ओके, तो हम एक टाइमलाइन हमने क्रिएट कर लिया, हालाँकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट फॉर द रिकॉर्डिंग हू आर लिसनिंग दिस इन रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, तो उनको मैं बता दूँ, हमने एक टाइमलाइन क्रिएट किया है, 1336 से स्टार्ट हो रहा है अप टू 1660, ठीक है? संगम डायनेस्टी है, सुर डायनेस्टी है, तुर्क है, अराइविद है, ठीक है? हम ट्राई करेंगे ये वाला पार्ट आज कवर हो, ठीक है? उसके बाद हम अब पढ़ेंगे विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ब्राह्मणी किंगडम्स के बारे में, दक्कन सल्तनत जो थी, अहमदनगर, बीजापुर, बेराड़, गोलकोंडा, बिदर, उसके बाद प्री मुगल डायनेस्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद सैयद्स पढ़ेंगे, लोधीज पढ़ेंगे, ठीक है? हमने एक टाइमलाइन यहाँ क्रिएट की है, ठीक है? तो दिस इज देवराय, तैमूर के इन्वेजन होते हैं, देवराय सेकंड, पुर्तगीज आते हैं 1498 में, कृष्ण देव राय एंड देवराय, ठीक है? तो दिस इज रफली द पीरियड ऑफ द संगम डायनेस्टी, सुल्फ डायनेस्टी, तुर्क डायनेस्टी एंड अराइविड, ठीक है? नाउ एक हमने इंट्रोडक्शन इसका लिया था कि हाउ दिल्ली सल्तनत कितना वीक हो जाता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है, और किस तरीके से तैमूर के इन्वेजन के बाद जो विजयनगर है वहाँ अपना होल्ड अच्छे से एस्टेब्लिश कर पाता है, और साथ में दो एक किंगडम्स हमें दिखते हैं, द फर्स्ट वन इज द बहामनी किंगडम एंड सेकंड इज द विजयनगर, ठीक है? तो सबसे पहले विजयनगर की बात कर रहे हैं, विजयनगर एम्पायर। सबसे पहले ये किस चीज से, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट ही बताता हूँ, ठीक है? द इमर्जेंस ऑफ विजयनगर किंगडम, दिस हैज बीन लिंक्ड टू द वॉरियर चीफ्स। वॉरियर चीफ्स, सबसे पहले वॉरियर चीफ्स थे कहाँ के? दीज आर द वॉरियर चीफ्स ऑफ तेलंगाना रीजन, पहला पॉइंट, ठीक है? और इनको क्या बोला जाता था? दे वर नोन एज नायकास, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट कि इन नायक की कॉन्फिडरेसी बनती है, there was a confederacy of these Nayakas under the leadership of Musunuri Prolaya Nayaka. Confederacy under, ये 1333 से की आसपास की बात है ये, ठीक है? मुसुनूरी प्रोलाया नायका, ठीक है? दीज आर लाइक वॉरियर चीफ्स होते थे अपने रीजन के, ठीक है? बट जब सब एक साथ आए, वेट जस्ट अ सेकंड, ओके, तो जो हमारे मुसुनरी प्रोलाया नायका होते हैं, इनके अंदर एक अंडर एक कॉन्फिडरेसी बनती है, एंड दे विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत, लिबरेशन फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, ठीक है? उसके बाद सेकंड चीज हमें देखने को मिलती है, ये तो हम इनिशियल बात हो गई, बट क्वेश्चन आता है हु एस्टेब्लिश्ड दिस एम्पायर? दिस वाज टू ब्रदर्स, देयर वर टू ब्रदर्स, द फर्स्ट वन इज हरिहरा फर्स्ट, ये याद रखना, ठीक है? बहुत बार पूछ रखा है ये वाली चीज, हरिहरा फर्स्ट, एंड इनके नाम याद होने चाहिए दोनों के, ठीक है? बुक्का राय वन, ठीक है? सो ये दो भाई होते हैं, ये सबसे पहले दे वर द सन ऑफ दिस सन्स ऑफ दिस किंगडम संगम, ठीक है? तो संगम के दोनों बेटे थे, एंड जो ये संगम था, ही वाज द पार्ट ऑफ दिस होयसाला किंगडम, ठीक है? दे आर द फाउंडर्स ऑफ दिस विजयनगर किंगडम, ठीक है? अब बट तुम्हें इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, इसके अंदर से कन्फेडरेसी हुई थी, दे स्टार्टेड दिस थिंग कि उनको लिबरेशन चाहिए दिल्ली सल्तनत से, ठीक है? तो इसमें पहला पॉइंट याद रखना, इन दोनों ने, दीज आर द फाउंडर्स, इनके फादर ही वाज संगम, एंड ही वाज रिलेटेड टू द होयसाला किंगडम, ठीक है? दे आर द फाउंडर्स, एंड दे आर इन द सर्विस ऑफ, ये दोनों किसकी सर्विस कर रहे थे? दे आर इन द सर्विस ऑफ ककाटिया किंगडम, ककाटिया किंगडम। देखो इनके बारे में पढ़ोगे ना, बहुत स्टोरीज मिलेगी कि उन्होंने धर्म बदल लिया था, उसके बाद फिर दोबारा धर्म आने के लिए उनको एक गुरु मिला, जिसके अंदर आके उन्होंने फिर हिंदुओं के लिए काफी उन्होंने चाहा कि हम अपना किंगडम एस्टेब्लिश करें, ठीक है? दैट स्टोरी पार्ट इज इन द सतीश चंद्र, ठीक है? उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है? वहां से क्वेश्चन नहीं आता इतना, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वही यहाँ देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, तो इट्स बेटर कि हम टू द पॉइंट ही रहे, ठीक है? वी कैन गो इन टू द स्टोरी पार्ट, बट अगर तुम उसको पढ़ोगे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है? स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क, ठीक है?
तो दे वर इन द सर्विस ऑफ दिस ककाटिया किंगडम एंड द कंपाली किंगडम, साउथ इंडिया में किंगडम होते थे। ठीक है, होयसाला हमने पढ़ा है, एंड एक काटिया होता था, एक कंपाली होता था। ठीक है, इनकी सर्विस में देवर वर्किंग। ठीक है, सबसे पहले इसका हम अगर मैप देखें, दिस इज रफली द साउथ इंडिया एंड इट विल ऑलमोस्ट कवर दिस पार्ट। हाँ, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस विजयनगर एम्पायर एंड इट इमर्ज इन द नॉर्थ, इमर्ज यहाँ होता है इन द दिस पार्ट, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, और उनकी कैपिटल होती है एट हम्पी। ठीक है, देन दे विल मूव टू द डीप साउथ टू कंसोलिडेट द टिप ऑफ पेनिनसुला। ठीक है, तो उसके बाद कन्फ्लिक्ट रहता है इनका मदुरई के किंगडम के साथ, एंड वहाँ के जो सुल्तान्स होते हैं, एंड दे हैव देयर लाइक इनका काफी कन्फ्लिक्ट रहता है, बट इवेंचुअली दे विल कवर दिस पार्ट आल्सो। ठीक है, नॉर्थ में वो बहामनी किंगडम आ जाता है, एंड इनकी काफी लड़ाई रहती है क्योंकि देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट फॉर दिस रीजन। दिस इज द रायचूर दोआब। ठीक है, रायचूर दोआब। ठीक है, तो रायचूर दोआब पे कंट्रोल करने के लिए दे, ये रायचूर दोआब किस नदियों के बीच पड़ता है ये भी पूछ लिया जाता है, द कृष्णा एंड द तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। ठीक है, इन दो रिवर के, दो आब क्या होता है, दो यानी टू, आब मतलब रिवर्स, दो रिवर्स के बीच के पड़ने वाले रीजन को ही दोआब बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द कृष्णा एंड तुंगभद्रा दोआब, एंड दे फाइट, दे आर फाइटिंग। यहाँ बामणी होता था, यहाँ विजयनगर होता था, तो इन इस पार्ट को अपने अंदर लाने के लिए उनकी काफी कंफ्लिक्ट होती है, बिकॉज दिस इज वेरी फर्टाइल। ठीक है, फर्स्ट थिंग। नाउ, हाँ, हम जो पढ़ते हैं इसके बारे में सोर्सेज, कि हमें पता कहाँ से चलता है इनके बारे में, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सोर्सेज से भी रफली एक आध क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरेन विदेशों से काफी लोग आए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, वो भी इसके भी रीजन है क्योंकि मानसून की खोज कर ली गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें जितना भी हमारे रूट्स हैं, नए नए रूट्स एडवेंचर हो रहे थे हमारे यहाँ इन द यूरोप। ठीक है, फिर हमने देखा किस तरीके से वास्को डी गामा इंडिया आता है, कोलंबस खोज में निकला हुआ है। ठीक है, तो उसके एट द सेम टाइम हम देखते हैं ये प्रूव डिस्कवर हो चुके हैं, यूरोपियन कंटेक्ट्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, जिसकी वजह से काफी फॉरेन हमारे ट्रेवलर्स हम इंडिया में आते हुए दिखते हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ सोर्सेज अबाउट दिस एम्पायर दैट आल्सो मेक दिस सोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पर्सन, दैट इज निकोलो दे Conti. He visited the Vijayanagar Empire in the 1420, 1420 sorry, during the time of Dev Raya I. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इससे पता चलता है। सेकंड, अब्दुल रजाक। फर्स्टली इसकी बुक का नाम याद रखना, दैट इज मतलाउसदैन व मजमा उल बहरीन। ठीक है, दिस वाज द बुक ऑफ अब्दुल रजाक। तो इसके अंदर बेसिकली क्या था, इट contains a very detailed account of the city of the Calicut, and the second city was this Vijayanagar। ये दो किंगडम से बेसिकली इनके बारे में काफी नॉलेज हमें देखने को मिलती है इन दिस बुक, किस तरीके का सिटी होता था ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, एंड रूलर था इसके टाइम में, दैट इज देव राय सेकंड, देव राय सेकंड। तो इससे भी हमें काफी काफी देखने को मिलता है। उसके बाद हमें देखते हैं डोमिंगो पेस, पियास पियास whatever it is। ठीक है, तो ही विजिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्ण देव राय। ठीक है, दैट मेक्स हिम इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद कौन आया था, फरनाओ, फरनाओ नुनीज। ठीक है, वो पुर्तगीज होता था, ही वॉज अ पुर्तगीज, ही वॉज अ हॉर्स ट्रेडर। ठीक है, घोड़े बेचने आया था, और 1536 के आसपास आता है इंडिया में, एंड एक किंगडम होता दैट इज अछूत राय। ठीक है, उसके किंगडम में
ही विल विजिट। ठीक है, उसके बाद हमारे बरबोसा आते हैं, दो तो बरबोसा, बारबोसा। ठीक है, ही विल विजिट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, इनका मैच द फॉलोइंग वाला एक आ सकता है। ठीक है, क्योंकि नेट के क्वेश्चन में एक बार आया हुआ था, तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं उनका नाम लिखा होगा, सेकंड साइड हमारा नाम लिखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स, एंड वी हैव टू मैच थिंग्स। ठीक है, वीर निरसमा के टाइम आते हैं बरबोसा। ठीक है, ही वाज अ तुलवा। ठीक है, बरबोसा हो गया, बरबोसा के बाद इबन बतूता। इबन बतूता मोरक्को से आते हैं हमारे भाई साहब, मोरक्कन थे। हालांकि हमने इनके बारे में काफ़ी पढ़ ही लिया है। तो साउथ इंडिया का बताते हैं, मोस्टली जब विजयनगर हरिहर के अंडर होता है, उस पीरियड के बाद में। ठीक है, दीज आर सम फॉरेन ट्रेवलर्स जो हमें विजयनगर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर और सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले एक तेलुगु पोएट होते थे, तेलुगु पोएट जिनका नाम था अल्लासनी पेडन्ना। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखा था, दैट इज मनु चित्र रामू, मनु चरित्र रामू। ठीक है, तो इनके सोर्सेस से भी हमें पता चलता है। एंड कृष्णदेव राय खुद भी काफी चीज लिखते थे। तो केडीआर ने हमारे ने क्या लिखा था, ही रोट दिस अमुक्त मर्यादा। ठीक है, पोएम है, धर्म से रिलेटेड, इट वाज एपिक पोएम, तेलुगु में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद जो फैमिली पोएट्स हैं या फिर हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, तो ऐसे पोएट्स और हिस्टोरियन के लिए एक टर्म भी थे, मुझे याद आ गया। ठीक है, पोएट्स एंड हिस्टोरियंस के लिए एक टर्म यूज होती थी जिसको बोलते थे दिनदिमास। ठीक है, तो इनके भी हमें काफी सोर्सेस मिलते हैं। ठीक है, तो जो ये दिनदिमास लोग थे, जो पोएट्स थे, हिस्टोरियन थे, दे विल राइट दिस बुक दैट इज ऑफ, इट वाज समथिंग लाइक सुल्व समथिंग। ठीक है, आई विल टेल। ठीक है, सुल्व, आई विल टेल, ऐसा ही कुछ होता था। एंड बायोग्राफी भी लिखते हैं अच्युत राय के टाइम पे, अच्युत राय के टाइम पे इनकी जो बायोग्राफीज होती हैं, दे विल मेक। ठीक है, दीज आर काइंड ऑफ हिस्टोरियंस। ठीक है, तो हर कोर्ट में जो ये दिन दिमाग होते थे, जैसे अच्युत राय के टाइम लिखा हुआ है, या फिर हम पोएम की बात करें, दैट इज ऑफ दिस सुल्व नरसिम्हा, सुल्व नरसिम्हा, इनके टाइम पे इनके रिगार्डिंग कुछ पोएम्स लिखते हैं दिस दिन दिमास। ठीक है, एक ये पॉइंट याद रखना। एंड एक मैं यहाँ पॉइंट बता दूँ, लिख दूंगा, मैं बुक में देखना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद द संगम डायनेस्टी। देखो, संगम पीरियड अलग है, संगम डायनेस्टी अलग है, इतना तो क्लियर है ना। हम अभी विजयनगर की बात कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत रहना, कि दो जगह जगह संगम देख लिया है। तो इतना आई गेस हमने पहले पढ़ा है कि संगम, एंशियंट वालों को तो इतना आइडिया होगा कि व्हाट इज संगम डायनेस्टी एंड संगम पीरियड। ठीक है, तो अब संगम डायनेस्टी की बात करते हैं। इट विल बी स्टार्ट बाय हरिहरा, एंड जो बुक का होता है हमारा। ठीक है, तो हरिहरा सबसे पहले किंग बनते हैं। ये जो होयसाला किंगडम होता है, ये भी याद रखना कि होयसाला के बाद आते हैं। ठीक है, ही विल कंप्लीटली अनेक्स दिस होयसाला किंगडम अबाउट बाय लाइक 1346, ही विल एस्टेब्लिश हिज अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे बुक्का राय आते हैं। वी हैव बुक्का राय फर्स्ट। ठीक है, तो ही डिफीटेड द सल्तनत ऑफ मदुरई, मदुरई के साथ हमने देखा था उनका काफी कन्फ्लिक्ट रहता है। तो जो बुक्का राय होते हैं वो इनके साथ भी काफी लड़ाई करते हैं मदुरई के साथ, और साउथ इंडिया तक अपनी टिप, जो पेनिसुलर टिप है, वो पहुंचा देते हैं अप टू द रामेश्वरम। ठीक है, तो उनकी वाइफ होती है जिसका नाम गंगा अंबिका होता है, एंड शी विल राइट अ संस्कृत वर्क। ऑल्दो ये नहीं पूछा जाता, बट स्टिल हम एक बार नोट कर लेते हैं क्या ही जा रहा है। गंगा अंबिका, शी विल राइट अ वर्क, किस तरीके से वो युद्धों पे जाते थे, उसकी विक्ट्रीज का रिकॉर्ड रखती थी इन द संस्कृत। ठीक है, उसको मधुर विजयम बोलती थी वो शायद, हाँ, मधुर विजयम। देन अबाउट द बुद्धा राय, हाँ, इसके टाइम पे ना जो बहामनी किंगडम है, उनका
उनके साथ ही कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है दोआब वाले रीजन के लिए। बहामनी किंगडम, दोआब रीजन, कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बुक्का राय। ठीक है, तो उसके बाद लगभग हम ये बात कर रहे हैं दोआब वाली 1367 के आसपास। ठीक है, द नेक्स्ट रूलर इन दिस लाइन वी हैव हरिहरा, हरिहरा राय सेकंड, 1370 से 1404 इनका टाइम पीरियड है। हरिहरा फर्स्ट था हमारा 1336 से 1356, एंड दिस इज 1356 टू 1376, 1377। ठीक है, हरिहरा राय सेकंड, इसके टाइम पे वो ये एक्सपेंशन होता है, नोट सो लाइक काफी काफी हमें वो नहीं दिखता कि ही विल डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सिंपल जो गोवा होता है, चोल होता है, डाबोल होता है, तीन जगह को कॉन्कर करता है, गोवा, चोल एंड डाबोल। ठीक है, इसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन दैट इज द देव राय वन, ही विल कम इनटू द रोल। ठीक है, देव राय वन की बात करते हैं। देव राय वन, his period is from 1406 to 422, 1422। तो काफी इसका वॉर होता था तेलंगाना के लोगों के साथ। ठीक है, तो तेलंगाना में उस टाइम में वेल्लमास दिखते थे, मत याद रखना। ठीक है, बहामनी सुल्तान दिखते थे, उनके साथ काफी इनका कंफ्लिक्ट रहता था। उड़ीसा में याद रखना, उड़ीसा में उस टाइम गजपति होते थे, उड़ीसा में गजपति होते थे, उनके साथ कंफ्लिक्ट था, बहामनीस के साथ कंफ्लिक्ट था। ठीक है, और उसको बहामनियों ने हरा भी दिया था। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रखना, बहामनी डिफीटेड द देवराय वन। ठीक है, तो रूलर होता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बहामनी के टाइम में, द रूलर नेम वाज फिरोज शाह, फिरोज शाह, 1407 की बात है। ठीक है, 1407 में जो हमारे फिरोज शाह हैं, ही विल डिफीट द देवराय वन। ठीक है, बाद में जो ये देवराय होते हैं ये उनको हराते हैं, ही विल डिफीट द रेड्डीज। ठीक है, एंड ही विल रिकवर द एरियाज जो उसने आ रहे थे, और रिकवर कर लेता है उदयगिरी को। ठीक है, तो इसके बाद इनके बारे में कुछ और पॉइंट बताऊंगा, बट नोट नाउ, अभी के लिए हम सिर्फ एक्सपेंशन देख रहे हैं, बट मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री। वी आर नॉट गोइंग इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट, वी आर नॉट डूइंग द इकोनॉमी, वी आर नॉट डूइंग द सोसाइटी, एंड ऑल्सो वी आर नॉट डूइंग द टर्मिनोलॉजीज, वी आर डूइंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो डोंट थिंक कि हम इसको काफी फास्टली कवर कर रहे हैं, उन टॉपिक्स को हम सेपरेटली कवर करेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ करने में तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, एंड इट विल बी नॉट इन अ कंपाइल्ड फॉर्म। ठीक है, लास्ट में करते हैं, इट विल बी कंपाइल्ड, जैसे दिल्ली सल्तनत में किया था। हमारा हर टॉपिक है, it will become very compiled at the last. Okay, then we have Dev Rai second, 1422 to 1446, he will conquer the Telangana region, एंड बहामनी किंगडम्स के भी काफी इन्वेजन्स होते हैं इनके टाइम में, अहमद शाह होते हैं, अहमद शाह काफी इन्वेजन करते हैं देव राय सेकंड के ऊपर, बट रिमेंबर ही विल कॉन्कर द तेलंगाना। ठीक है, लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे थे। ठीक है, कि कौन सा रूलर किस रीजन को कॉन्कर कर रहा है, उसके बारे में दो तीन ऐसी लाइन दे देते हैं। ठीक है, एंड उसमें कोई छोटी सी बात गलत लिख देंगे। ठीक है, किसी रीजन का नाम गलत लिख दिया, वही बेसिक बेसिक सी बात है। ठीक है, बट हमें अगर पर ये नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसा टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दे विल आस्क, जैसे तेलंगाना है, अगर तेलंगाना ही जब उड़ीसा लिखा है, ठीक है, तो दैट शुड बी योर अंडरस्टैंडिंग कि उड़ीसा नहीं गया होगा देवराय सेकंड। ठीक है, क्योंकि हमने आज साफ साफ लिखा है, ही विल कॉन्कर द तेलंगाना रीजन। ठीक है, वन इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट हिम, ही स्टार्टेड एम्प्लॉइंग द मुस्लिम्स, employing Muslims in the army, इन द आर्मी। ठीक है, और इसकी वजह से इनको एक टाइटल या फिर एक तरीके से नाम भी मिला था, दैट इज इमादी देव राय। ठीक है, मुस्लिम थोड़ा टाइटल हमें देखने को मिलता, दैट इज इमादी देव राय। ठीक है, उसके बाद हमें लिखते हैं मलिक अर्जुन राय, मलिक अर्जुन राय, 1446 से 1456, 1446 से 1456। ठीक है, हाँ, तो काफी वीक रूलर था। इस टाइम पे जो बहामनीज होते हैं
वो काफ़ी होस्टाइल हो जाते हैं एंड दे विल डेफिनेटली डिफीट हिम। तो इसके टाइम पे काफ़ी वीक रूलर था, ठीक है। उसके बाद विरूपक्षा, तो देवराय सेकंड के बाद हमें डिक्लाइन दिखता है इस एम्पायर में, ठीक है। उसके बाद भी है विरूपक्षा राय सेकंड, ठीक है। इस टाइम पे और हार जाते हैं, कोंकण भी किसको मिल जाता है, कोंकण टू बहामनीज, ठीक है। तो इस टाइम पे वो हार जाते हैं। लास्ट में हमारे आते हैं पृथा राय 1485। तो इनको जो सुल्ब डायनेस्टी के फाउंडर हैं वो इनको गद्दी से उठा फेंकते हैं एंड ही विल एस्टेब्लिश द सुल्ब डायनेस्टी। द नेम ऑफ द पर्सन वाज सुल्ब नरसिम्हा देव, ठीक है। कम टू द टाइमलाइन फर्स्ट। लेट्स हैव a quick revision of this विजयनगर कहाँ गया। विजयनगर, आई गेस विजयनगर मॉडर्न वाली टाइमलाइन में होगा, बट स्किप दैट पार्ट, टाइमलाइन में अलग से दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमने संगम डायनेस्टी पढ़ा, जिसके अंदर हमने हरिहरा को पढ़ा, बुक्कर राय को पढ़ा, हरिहर राय सेकंड को पढ़ा, देव राय को पढ़ा, देव राय सेकंड को पढ़ा, मल्लिकार्जुन राय एंड विरूपक्ष एंड द प्रोथ, ठीक है। ये सब हमने पढ़े। उससे पहले हमने सोर्सेस पढ़े। तो फॉरेन ट्रैवलर्स में एक अलग से वीडियो कराता हूँ, फॉरेन ट्रैवलर्स की, फोर्स और वहां से क्वेश्चन बनता है। लास्ट ईयर मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखी है, वो फ्री में डाल रखी थी मैंने, ठीक है, ट्रैवलर्स की वीडियो। तो मैं अगर डाउट हो उस बात पे तो उस वीडियो को देखना एंड क्लियरली तुम्हें वहां से क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे, ठीक है। सिंपल सी एक टाइमलाइन थी, उस टाइमलाइन से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो कंटिन्यू लेट्स कंटिन्यू अवर पार्ट, दैट इज द संगम डायनेस्टी हो चुके हैं हम। उसके बाद जो सेकंड डायनेस्टी होती है वो हमारी सुल्व डायनेस्टी होती है, सुल्व डायनेस्टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाउंडर की बात करते हैं ऑफ दिस सुल्ब डायनेस्टी। एंड इन दिस सुल्ब डायनेस्टी द फाउंडर इज द सुल्ब नरसिम्हा देव, ठीक है। तो ही वाज द फाउंडर, ही फेस द रिबेलियंस फ्रॉम द गजपति रूलर। तो सबसे पहले हमारा भी है सुल्ब नरसिम्हा नरसिम्हा देव राय 1485 टू 1491, ठीक है। तो इसके टाइम पे ना जो उड़ीसा में गजपति रूलर्स हैं उनसे उनको काफी थ्रेट था। ही विल कॉन्कर द पोर्ट्स, देखो पोर्ट्स के कुछ नाम बता देता हूँ जो इनके टाइम पे थे, ठीक है। हालांकि मैप बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। मैंगलोर का पोर्ट था, एक भटकल का पोर्ट था, एक होन्नावर का पोर्ट था, एक बकनौर का पोर्ट था, ठीक है। ये सब अनेक्स कर लेते हैं सुल्ब नरसिम्हा देव राय, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं जी थिम्मा जी, थिम्मा भूपाला, थिम्मा भूपाला। तो इसकी किस्मत बेचारे की अच्छी नहीं रहती, 1491 में आता है और इसका जो एक आर्मी का कमांडर होता है वो इसको मार देता है बेचारे को, ठीक है। तो मर्डर हो जाता है इसका, बस मर्डर बाय आर्मी कमांडर। फिर आते हैं हमारे नरसिम्हा राय सेकंड, नरसिम्हा राय सेकंड, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, जो हमारी तुर्क डायनेस्टी है ना जो इसके बाद आती है, उनका इंटरफेरेंस एक तरीके से हम यहाँ बोल सकते हैं शुरू हो गया था, ठीक है। तो इसके टाइम में गद्दी पे बैठा था, बट जो रियल में रूलर था, ही वाज द डिफेक्टो रूलर जो हमारा था, दैट इज द तुलु नरसा नायका,
ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से हमारा इन्हीं का स्टार्ट होगा रफली 1503। ठीक है, उसके बाद हमारे हमें लिखते हैं पर्सन दैट इज नरसरा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो नरसरा था, ही बिलोंग टू दिस कर्नाटका। उनकी जो कम्युनिटी थी उसको बंट कम्युनिटी के नाम से जानते थे। ठीक है, बंट कम्युनिटी इन द रीजन ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो गद्दी पे ये बैठा था, उस काम से भी ये कर रहा था। ठीक है, तो ही डिफेंडेड द एम्पायर फ्रॉम द बहामनीज एंड द गजपतिस। ठीक है, तो ये ही वाज काइंड ऑफ पावरफुल डिफेक्टर रूलर। वो जब भी गजपतिस का अटैक होता था या फिर हमारे जो बहामनीज है उनका अटैक होता था, तो ही विल प्रोटेक्ट द किंगडम। एंड बाद में जो मर्डर हो जाता है किसका, नरसिम्हा राय सेकंड का, इन लफली 1505 में ही विल बी किल्ड। ठीक है, तो जो इसका बेटा होता है दैट इज वीर नरसिम्हा राय, ही विल लेड द फाउंडेशन ऑफ द तुर्क डायनेस्टी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन तुर्क से ही आते हैं अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सेंट्रल प्रोविंशियल नयनकारा सिस्टम है, अयनगार सिस्टम है, वहाँ वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे प्रधान कौन होता है, ये और क्या क्या था उसमें, दान नायक कौन होता है, प्रोविंशियल में कितने प्रोविंस होते थे, एंड नाडुस तलुका। ठीक है, रयास पिथकास, नयनकारा सिस्टम क्या होता था, ठीक, अमर नायक कौन होते थे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमें विजयनगर से मोस्टली दिखते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री में कृष्णदेव राय से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे। ठीक है, दिस डायनेस्टी विल बी स्टार्टेड फ्रॉम नाउ, दिस इज द तुर्क डायनेस्टी। अरे इतना लेट होना है अभी क्लास में। अच्छा, नो, तुहीन। तुहीन पहले वाले पार्ट की मिल जाएगी तुम्हें रिकॉर्डिंग, बट क्लास टाइम से आया हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सो वी हैव दिस तुर्क डायनेस्टी, जो कि हमने देखा था। दिस वाज स्टार्टेड बाय वीर नरसिम्हा राय, जो कि बेटा होता है किसका, ही वाज द सन ऑफ दिस नरसा नायका। ठीक है, जो डिफेक्टो रूलर था ऊपर। ठीक है, तो वीर नायका, सॉरी वीर नरसिम्हा राय, वीर नरसिम्हा राय। तो 1503 से 1509। ठीक है, जब ये देखो इसके बारे में सिर्फ ये याद रखना, जब ये मर जाएगा, ये इसने सबसे पहले इस डायनेस्टी को फाउंड किया है। देखो इसमें वो बनता है, चारों डायनेस्टी का नाम लिखेंगे, किस किसने फाउंड की वो होगा। ठीक है, हरिहर बुक का सबको याद रहता है, एक वीर से नरसिम्हा राय याद रख लो। तो अगर दो भी अगर तुम्हें अच्छे से याद रहते हैं, इवन ट्राई करो कि सबको याद रखो। ठीक है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर दैट थिंग, तो मेक श्योर कि दो तीन डायनेस्टी का याद रखो, ताकि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हो सके। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, जब इसकी डेथ होती है तो इसका जो भाई होता है दैट इज कृष्ण देव राय, वो गद्दी पे आ जाता है। कृष्ण देव राय। ठीक है, तो कृष्ण देव राय के बारे में बात करते हैं। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्ण देव राय, मिलिट्री के लिए हम देखें तो काफी स्ट्रोंग हो जाता है द एम्पायर ऑफ विजयनगर किंगडम। 1520 में हमें क्या देखने को मिलता है, जो कृष्ण देव राय, इनका पीरियड तो भाई रट लो सब, 1509 से 1529। ठीक है, तो 1520 में हमें क्या देखने को मिलता है, जो कृष्ण देव राय होते हैं, तो एक आदिल शाह होते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ पर्सन इज आदिल शाह। कहाँ से होते हैं ये, बीजापुर से होते हैं, बीजापुर के सुल्तान होते हैं। बीजापुर देखेंगे मैप में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, जब हम वो पार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, प्री डायनेस्टीज के बारे में। ठीक है, तो जो बीजापुर है, और कंटेम्पररी हम वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, जो शिवाजी वाला पार्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक भी कर लेंगे। ठीक है, फिर वहां से भी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अरे जस्ट अ सेकंड।
ओके, तो हम बात कर रहे थे बीजापुर के बारे में। हाँ, आदिल शाही जिसका ही वाज द सुल्तान ऑफ बीजापुर एट टाइम, तो ही विल ट्राई टू अटैक दिस कृष्ण देव राय। बट कृष्ण देव राय के टाइम पे मिलिट्री काफी स्ट्रॉन्ग थी, ही विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय द आर्मी ऑफ द आदिल शाह। ठीक है, तो काफी एक तरीके से वो आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड ड्यूरिंग द टाइम जो बहामनी किंगडम है उसके राजा को बीजापुर की गद्दी पे बिठा देते हैं हमारे कृष्ण देव राय। ठीक है, एज अ पपेट रूलर। ठीक है, तो अब बहामनी को भी कंट्रोल कर रहे हैं, बीजापुर को भी कर रहे हैं, तो कृष्ण देव राय इज लाइक अ प्योर डिप्लोमेटिक पर्सन। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है ही विल डेफिनेटली डिफीट द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा एंड द गजपति रूलर्स। ठीक है, तो उसने कहा जो भी पहले लड़ रहे थे हमारे पुरखों को जिसने मारा था सबसे बदला लिया इसने। ठीक है, ही विल डिफीट द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा एंड द गजपति रूलर्स। गजपति रूलर का नाम था, दिस इज प्रात प्रुदा, मत याद रखना, गजपति रूलर को हराया था। ठीक है, तो इसके टाइम पे एक ये पॉइंट याद रखना कि किस किस के साथ इसके अच्छे रिलेशन थे। ही हैड अ वेरी फाइन रिलेशनशिप विद, जिसने मॉडर्न कर रखा उसके लिए काफी आसान रहेगा, अल्बुकर्की एंड द फ्रायर लुइस। ठीक है, फ्रायर लुइस नहीं सुना होगा क्योंकि फ्रायर लुइस ही वाज द एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ Krishna Dev Rai, and he was Albuquerque was a Portuguese governor. हेलो, हाँ अभी क्लास में करता हूँ। ओके, सो Albuquerque was a Portuguese governor। ठीक है, एंड इसके टाइम में बात करें कि जो हमारे जो पुर्तगीज हैं और जो हमारे विजयनगर एम्पायर है, दोनों काफी कोर्डियल रिलेशन थे क्योंकि दोनों का मकसद सेम था। दोनों के एक ही एनिमी था, बोथ हैव कॉमन एनिमी। कौन एनिमी था? बीजापुर। ठीक है, यहाँ पे बहामनीज का काफी कम रोल हो गया था। ठीक है, बीजापुर वाज इमर्ज्ड एज अ मेन शत्रु इनका, और दूसरा दोनों को क्या करना था? हॉर्स ट्रेड करना था। ठीक है, तो दिस इज द कॉमन लिंकेजेस बिटवीन द पोर्तुगीज और द यूरोपियंस विद द कृष्ण देव राय। ठीक है, तो उसके टाइम में ना 8 दिग्गज होते थे। ठीक है, देयर वर 8 दिग्गज। हाँ, उससे पहले हाँ एक तेलुगु पोएट होते थे, तेलुगु पोएट, दैट इज अलासनी पेडन्ना। ठीक है, उसको काफी पेटर्नाइज करते हैं द कृष्ण देव राय। ठीक है, अब बात करते हैं उनके टाइम अष्ट दिग्गज कौन कौन होते थे। अष्ट दिग्गज, सबसे पहले तो हमारे यही अलासनी पेडन्ना। ही वाज द ऑथर ऑफ मनु चरित्र राम, हमने सोर्सेस में पढ़ा था। उसके बाद सेकंड होते हैं नंदी थीमना। ठीक है, उसमें से नाम याद रखना। एक तो ये नाम सुना होगा सबने, तेनाली रामा शो भी आता था एक। ठीक है, तेनाली राम कृष्णा वाज हिज फुल नेम। उसके अलावा भी एक धुरजती नाम याद रखना, धुरजती। ठीक है, उसके अलावा देखो कौन कौन था। एक मल्लाना था, एक रामभद्रु था, एक पिंगाली था, एक राम राजा था। हाँ, मोस्टली यही थे। ठीक है, तो ये कुछ पीपल थे जिसमें तुम तीन का नाम याद रखना, जैसे 8 दिग्गज उनके कोर्ट में थे, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो वो टेम्पल भी कहीं बनवाते हैं। ठीक है, दैट इज फर्स्टली द टेम्पल ऑफ कृष्ण स्वामी, कृष्ण स्वामी, हजरा रामा स्वामी एंड द विठल स्वामी, विठल स्वामी। These are the temples that were built by कृष्ण देव राय and this was at हम्पी। ठीक है, तो ये हमारे कृष्ण देव राय की कुछ बातें थी। एंड आफ्टर द कृष्ण देव राय we have the next ruler, that is Achut Rai, 1529 to 1548, 1529 sorry 1542। ठीक है, अजूत राय देखें तो ही गेट मेनी रेबिलियंस फ्रॉम द बीजापुर। ठीक है, तो बीजापुर का काफी थ्रेट था इसके टाइम पे, एंड ही मैनेज्ड टू
prevent this kingdom of the Tulu dynasty of the Vijayanagar from the Bijapur Sultanate and the Gajapatis of Odisha. ठीक है, तो बाद में he was imprisoned, द अच्युत राय एंड जो सदाशिव राय होते हैं उनको, जो देखो क्या इसमें होता है वो फैमिली वाला बहुत ज्यादा सीन, ठीक है। जो कृष्ण देव राय थे उनके बेटे का नाम था सदाशिव राय, ठीक है। ही वॉज वेरी माइनर एंड ही वॉज द माइनर सन ऑफ दिस केडिया, ठीक है। तो बाद में जो अच्युत राय होते हैं वो तो राजा बन गए, ठीक है। बट उसको एक अलिया राम राय नाम का एक व्यक्ति होता है, ही विल से कि नहीं तुम नहीं बनोगे, द रियल रूलर हमारा जो कौन होता है, वो कहते हैं हम सदाशिव राय को बनाएंगे, ठीक है। तो वो खुद का फायदा देखने के लिए वो क्या करता है, ही विल मेक दिस सदाशिव राय, सदाशिव राय रूलर, जो कि बच्चा है, ठीक है। बट ड्यूरिंग दिस टाइम ये तो कहाँ गया, जेल में गया, प्रिजन कर दिया इसको। रूलर कौन बन जाएगा, हमारा आलिया बन जाएगा, ठीक है। आलिया राम राय ही विल बिकम द रूलर, क्योंकि बच्चा तो इतना बड़ा शासन नहीं संभाल सकता, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब सदाशिव राय बड़े हो जाते हैं, तो बाद में क्या होता है, बैटल ऑफ तालीकोट होती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। बैटल को याद रखना, किसके टाइम हुई ये याद रखना, बैटल ऑफ तलीकोट, ठीक है। तो लगभग ये हमारी 1562-65 में होती है, ठीक है। तो बैटल ऑफ तलीकोटा होती है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक कंबाइंड फोर्स हो जाती है किस किस की, ये भी याद रखना कि कौन से थे इसमें। सबसे पहले अहमदनगर था, बीजापुर था, अभी तुम्हें ये नए नए नाम लग रहे हैं बट मैं इसको क्लियर करवा दूंगा जब हम कर लो, तुम काफी फेमिलियर हो जाओगे इन नामों से, ठीक है। गोलकोंडा एंड बिदर, ठीक है, सब आते हैं, वो डिफीट कर देते हैं किसकी, सदाशिव राय की, ठीक है। तो तलीकोटा को नाम से भी बोला जाता है, जैसे राक्षस भी बोला जाता है, इसको तांगड़े भी बोला जाता है, बट बैटल ऑफ तलीकोटा इज लाइक फेमस, ठीक है। तो मोस्टली एरिया डिक्लाइन हो गया था, एंड उसके बाद हमें, हाँ, अगली डायनेस्टीज में दिखती है, दैट इज अराइविडू डायनेस्टी, ठीक है। लगभग 100 साल तक ये रहती है, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। इसके टाइम बस ये होता है कैपिटल चेंज हो जाती है, पहले हम्पी रहती है, इसके बाद जो कैपिटल होती है पेनुगोंडा बन जाती है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर डायनेस्टी कौन सी कैपिटल्स उनकी रहती है, पेनुगोंडा दिया हुआ, तो पेनुगोंडा भी याद रखना, ठीक है। बाद में चेंज हो जाती है, ठीक है। 1672 में इसका एंड हो जाता है, ठीक है। बट अगर अराइविडो के बारे में कुछ और पढ़ने स्कॉलर से थोड़ा सा देख लेते हैं, बट मेन जो हमारा पार्ट था इस डायनेस्टी का वो हमने कवर कर दिया है। तो अराइविडो की बात करते हैं, तो इसका फाउंडर कौन था, सबसे पहले फाउंडर इज तिरुमाला, ठीक है। तो जो राम राय होते हैं अलिया उसके भाई होते हैं, एंड उसके बाद जैसे श्रीरंगा आता है, वेंकट आता है, श्रीरंगा आता है, ठीक है, इस तरीके के काफी लोग आते हैं। तो बाद में फिर इनके साथ क्या होता है, जो नायक्स होते हैं, डिफरेंट नायक्स, दे विल कम टुगेदर, एंड जितने भी फ्यूडेटर्स और बीजापुर के साथ मिलके अपने अपना अलग अलग एम्पायर बांटते हैं, एंड दे विल डिसइंटीग्रेट द विजयनगर एम्पायर। इट वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट दिस किंगडम जो हमने पढ़ी। एक टाइमलाइन के थ्रू हम जल्दी से इस पीरियड को कवर करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड विद दिस 1336 हरिहर एंड बुक्का, 1347 में मैं बता रहा हूँ बहामनी एस्टेब्लिश हुआ, बहामनी, ठीक है। इस पीरियड के टाइम पे हमें क्या दिखता है, 1340 के आसपास की बात करते हैं, साउथ इंडिया में थोड़ा बनाया है। यहाँ पे हमें दिखता है होयसाला किंगडम, उसको नेक्स्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे हमें मदुराई दिखता है, मदुराई को नेक्स्ट कर लिया जाता है, ठीक है। 1355 में हमें दिखता है हरिहर मर जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे हरिहर बुक्का आते हैं, 1355 हरिहरा के बाद बुक्का, ठीक है। देन वी हैव दिस, उसके बाद कौन आता था, हरिहर सेकंड, ठीक है। इसके टाइम पे हमने 3 पोर्ट पढ़े थे, CDJ, कौन से, चोल, डोभाल, गोवा। उसके बाद हमारे देवराय आते हैं, देवराय वन, जिसके टाइम पे कौन आते हैं, निकोलो कुंटी आते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़े देवराय सेकंड, जिसके टाइम पे अब्दुल अब्दुल रजाक आते हैं, अब्दुल रजाक, जो कलिकट और विजयनगर के बारे में लिखते हैं। और हाँ, एक और ट्रैवलर आता है वैसे, निकिटिन भी आता है एक, रशिया से,
ठीक है, निकेतिन आता है हमारा भाई 1470 के आसपास, 1470 से 74, 4 साल रहता है। ठीक है, निकेतिन भी हमें आता हुआ दिखता है। ठीक है, तो देवराय वन, हाँ, तो देवराय वन के बाद क्या था, उसके बाद आना चाहिए था रामचंद्र को। ठीक है, बट उसके बाद जो विजय राय होता है वो आता है, उसका बेटा आता है देवराय सेकंड। ठीक है, बीच में छोटी सी स्टोरी है, उसको भी तुम बुक से पढ़ोगे क्लियर आ जाएगी, बट यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जब पेपर कंप्लीट हो जाएंगे मैं इसको आई विल अपलोड इट इन यूट्यूब की, हमारे जो टाइमलाइन से, सिर्फ टाइमलाइन से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सुल्क डायनेस्टी पढ़ी थी। इन द सुल्क डायनेस्टी 1486 से शुरू कर रहे हैं, 1486। इसमें तो क्या ही करेंगे। ठीक है, नरसिम्हा देव राय होता था, नरसिम्हा देव राय 1400, फिर भोपाला आता था। ठीक है, फिर हमने देखा था जो नरसराम था वो क्या बन जाता है, रीजेंट बन जाता है। उसके बाद जो हमारे वीर नरसिम्हा है, ही विल बिकम द वीर नरसिम्हा, ही विल बिकम द मेन पर्सन। तो ये हो गया। उसके बाद हमारी तुर्क डायनेस्टी आ जाती है, दैट इज द इम्पोर्टेंट डायनेस्टी। तुर्क के बारे में अगर हम देखें तो जो वीर नरसिम्हा राय, नरसिम्हा है, नरसिम्हा राय, उसके बाद हमारे कृष्ण देव राय दिखते हैं। कृष्ण देव राय हमें यहाँ कौन कौन, पुर्तगीज दिख जाते हैं 1498 में। 1529 अच्युतेव देव, अच्युतेव देव, सॉरी, अच्युतेव राय। ठीक है, 1542 में सदाशिव राय दिख जाते हैं। ठीक है, राम राय एज ए रीजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ तलीकोटा होती है। देखो तलीकोटा में एक पॉइंट याद रखना, मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें जब देखो आगे हम पढ़ेंगे ना, तो तलीकोटा में ना एक एम्पायर नहीं होता जो उसकी कन्फेडरेसी को ज्वाइन नहीं करता। ठीक है, बस वो याद रखना, द नेम ऑफ दैट किंगडम इज विराट। ठीक है, तलीकोटा में बाकी सब आते हैं एक्सेप्ट विराट। ठीक है, अहमदनगर भी होता है, बीजापुर भी होता है, गोलकोंडा भी होता है, बिदार भी होता है, बेराड़ नहीं होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे दे देंगे क्वेश्चन होगा, कौन कौन बैटल ऑफ तलीकोटा में था। पहला विजयनगर, या फिर ऐसे दे देंगे तुर्क डायनेस्टी, सुल्क डायनेस्टी, बिदार, बेराड़, इनमें से कौन नहीं था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अराबिद डायनेस्टी फाउंडर का नाम याद रखना, तिरुमला। ठीक है, आई गेस दैट इज इनफ फॉर टुडे। I have to do some calls, but if you have any doubt, please ask.